वहीं रुक जाओ ऑफिसर, नहीं तो इस औरत का भेजा उड़ा दूंगा और इसकी बच्ची को ना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा मैं। बिल्डिंग के टेरेस पर जग्गा किडनैपर ने एक छोटी बच्ची डॉली को होस्टेज बनाया था। साथ ही साथ डॉली की मां, जो कि एक मशहूर सेलिब्रिटी भी थी, जैस्मिन को भी गन पॉइंट पर रखा था। जैसे ही किडनैपर ने धमकी दी, जैस्मिन चीखी, नहीं, प्लीज मेरी डॉली को कुछ मत करना, प्लीज कुछ मत करना। फिर जैस्मिन ने सामने खड़े ऑफिसर की तरफ गुस्से से देखा। आप पीछे क्यों नहीं हटते ऑफिसर? मेरी डॉली को मार डालेगा ये आदमी, प्लीज बैक ऑफ। 6 साल की छोटी डॉली बस रोए जा रही थी, मगर उसकी आंखें सामने खड़े पिस्तौल ताने ऑफिसर पर टिकी थी, जैसे उसे कहीं ना कहीं यकीन हो कि पुलिस ऑफिसर के रूप में खड़ा उसका सुपर हीरो उसे बचा लेगा। लेकिन उसका सुपर हीरो कोई ऐसा वैसा पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि खुद रणवीर राणावत था, जिससे पूरी अंडरवर्ल्ड की दुनिया डरती थी। आंखों पर काला चश्मा, मुंह में बिना जली सिगरेट और हाथ में बंद चालू होता हुआ लाइटर। इतने टेंशन भरे माहौल में भी वो चिल कर रहा था। रणवीर ने लाइटर को ऑन ऑफ करते हुए कहा, कितना कॉन्फिडेंस है ना तुझे जग्गा? रणवीर राणावत के सामने खड़े होकर उसी को धमका रहा है। क्या लग रहा है तुझे कि इस बेकसूर औरत और बच्ची को ढाल बनाकर तू बच निकलेगा? ठीक है, ये भी करके देख ले। थ्रो हर, कम ऑन। जैस्मिन ऑफिसर को देखकर चिल्लाई, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा ऑफिसर? वो सच में फेंक देगा मेरी बच्ची को। जैस्मिन का चिल्लाना बेकार था, क्योंकि रणवीर की प्लानिंग अब शुरू हो गई थी। रणवीर रणभूमि में उतरने से पहले माइंड में सारी लड़ाई लड़ लेता था। इससे पहले कि जग्गा पलके झपका पाता, रणवीर लंबी जंप लेकर सीधे जग्गा के सामने खड़ा हुआ, इतने करीब कि जग्गा को रणवीर की आंखों में खुद की मौत दिखी। उसने जैसे ही बच्ची को टेरेस से धकेला, रणवीर ने उसी बच्ची को झट से हवा में पकड़ लिया। अब जग्गा गन का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि रणवीर ने दूसरे हाथ से उसी की बंदूक उसी पर मोड़ दी। गोली चली, लेकिन वो जैस्मिन को नहीं, बल्कि सीधे जग्गा के पैर में जा लगी। इस तरफ जग्गा दर्द के मारे गिर गया और इस तरफ रणवीर ने बच्ची को ऊपर खींच लिया। फिर रणवीर ने जग्गा को गर्दन से दबोचते हुए कहा, एक एक गोली खाने पर इतना दर्द? जिन 30 मासूम लोगों को तूने मौत के घाट उतारा है, अब फांसी चढ़ते वक्त उनके दर्द के बारे में सोचना। फिर रणवीर ने मुड़कर उस औरत और बच्ची को देखा। बच्ची के सर पर हल्की चोट थी, पर वो मां को हक करके रणवीर को देखकर मुस्कुरा रही थी। जैस्मिन ने रणवीर का हाथ पकड़ा। थैंक यू ऑफिसर, समझ नहीं आता कि आप सनकी हैं या दिलेर, पर आपने मेरी डॉली को बचा लिया। थोड़ी ही देर में रणवीर का जूनियर और जिगरी दोस्त दानिश पुलिस फोर्स और एम्बुलेंस के साथ वहां पहुंच गया। डॉली और जैस्मिन के साथ जग्गा को भी पुलिस की निगरानी में हॉस्पिटल की ओर रवाना किया गया। सबके जाते ही दानिश रणवीर पर टूट पड़ा। दानिश गुस्से में, रणवीर तू पागल है? बिना कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म किए बिना टीम के अकेले ही आ गया यहाँ जग्गा से भिड़ने? अगर तेरे इस हीरो बनने के चक्कर में उस औरत या उस बच्ची को कुछ हो जाता तो? रणवीर ने कूल बनते हुए जवाब दिया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये स्कूल में सिखाया नहीं तुझे? अगर परमिशन का वेट करता ना तो चिड़िया खेत चूक कर चली जाती। अब मूड ठीक कर यार अपना। इवनिंग को जब मुझे इस मिशन के लिए अवार्ड मिलेगा ना, तब मुझे तेरा ये सड़ियल सा चेहरा नहीं देखना है, समझा? दानिश रणवीर को अच्छे से जानता था। रणवीर अब तक 82 केसेस सॉल्व कर चुका था, जो बड़े बड़े सीबीआई के लोग भी नहीं कर पाए थे। और इसी सनकी और शातिर ऑफिसर को आज ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला था, जहां उसकी फियांसे लावण्या भी आने वाली थी। दानिश ने एक बार फिर कंफर्म किया। पक्का लावण्या आ रही है ना? लावण्या का नाम सुनते ही रणवीर के चेहरे पर स्माइल आई। यो ब्रो, अवार्ड फंक्शन में आने वाली है, पर अचानक उसका सुबह फोन आया कि मैं उसे दोपहर को ही मिलूं, तो वहीं जा रहा हूं। दानिश ने मजाक किया, तेरा सही है ब्रो, कभी एनकाउंटर तो कभी रोमांटिक डेट। चल तू एंजॉय कर, शाम को मिलते हैं। रणवीर गाड़ी भगाता हुआ जापानीज रेस्टोरेंट पहुंचा।
और लावण्या की पसंदीदा सुशी ऑर्डर की। एक हफ्ते से उसने अपनी फियांसे को नहीं देखा था क्योंकि लावण्या का ऑफिस स्टोर दोनों के बीच दीवार बन गया था। कुछ ही मिनटों में लावण्या रेस्टोरेंट के दरवाजे पर दिखी। रणवीर का चेहरा खिल उठा, मगर लावण्या के चेहरे पर खुशी की जगह बेचैनी थी। उसकी हल्की नीली आंखों में कोई तूफान था जिसे वो अपनी स्माइल के पीछे छुपा रही थी। रणवीर कुछ कह पाता उससे पहले ही लावण्या उसके सीने से लिपट गई, ऐसे जैसे ये आखिरी बार हो। रणवीर ने उसके गाल पर किस किया, बाल संवारे और पास बैठाते हुए कहा, इतनी बेताब हो तो शादी आज ही कर लें। लावण्या ने जवाब दिया, काश रणवीर, अगर कुछ हो गया तो, अगर हम शादी नहीं कर पाए तो। रणवीर को लावण्या की यह बेचैनी अजीब सी लगी। आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं कहा था। रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और मजाक करते हुए कहा, कहीं तुम मुझसे छुटकारा तो नहीं पाना चाह रही ना। लावण्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने रणवीर को फिर से गले लगाया। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी रणवीर, कभी नहीं। रणवीर का दिल भर आया। उस मोमेंट को और रोमांटिक बनाने के लिए रणवीर गाड़ी में रखे फूल लेने गया। रणवीर के चाहते ही लावण्या का फोन बजा। नाम था टाइगर। लावण्या कांप उठी, चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक कड़क आवाज गूंजी, रोमांस खत्म करो मैडम, मैसेज की लोकेशन पर 20 मिनट में पहुंचो, नहीं तो रणवीर के सामने तुमको उठा लेंगे। लावण्या ने रिक्वेस्ट की, नहीं, रणवीर को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, प्लीज प्लीज मैं आ रही हूं। लावण्या ने फोन काटा, बैग उठाया और पीछे मुड़ी कि उसकी नजरें रणवीर से मिली। लावण्या को पल भर को लगा कि रणवीर ने उसकी बातें सुन ली, लेकिन अगले ही पल रणवीर ने सवाल किया, खाना आने वाला है, कहां चली? लावण्या के पास झूठ बोलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। अब बॉस ने अर्जेंट बुलाया है, अब शाम को मिलते हैं। लावण्या तेजी से निकलने लगी, पर 2 कदम बाद रुक गई, पलटी, दौड़कर वापस आई और रणवीर को गले लगाकर बोली, आई लव यू रणवीर, हमेशा याद रखना। बिना आंखें मिलाए लावण्या चली गई। रणवीर हाथ में फूल लिए खड़ा का खड़ा रह गया। कुछ गड़बड़ थी। उसके पीछे जाने का मन हुआ उसका, पर उसने सोचा शाम को अवार्ड फंक्शन के बाद बात करेगा। शाम के 6 बजे रणवीर दानिश के साथ रेडी होकर अवार्ड हॉल के बाहर पहुंच चुका था। अवार्ड्स देखकर रणवीर ने खुद से कहा, तारीफ सुनकर खुशी होनी चाहिए थी, मगर मुझे सिर्फ एक चीज याद आ रही थी, डॉले की वो मासूम आंखें जिनमें मैंने मौत उतरते देखी थी। सब जग्गा के अरेस्ट करने पर रणवीर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, मगर रणवीर का सारा ध्यान एंट्रेंस पर था। उसे बेसब्री से लावण्या का इंतजार था। 4 साल का गहरा प्यार जो अगले महीने शादी के बंधन में बदलने वाला था। दानिश ने अपने दोस्त की बेचैनी देखकर उसे छेड़ा, मानना पड़ेगा लावण्या को। अरे जिस रणवीर की एक आहट से अंडरवर्ल्ड कांप जाता है, उस टाइगर को लावण्या ने टोटल लवर बॉय बना दिया है। तभी किसी ने पीछे से रणवीर के कंधे पर हाथ रखा। लावण्या है सोचकर रणवीर खुशी से मुड़ा, मगर सामने लावण्या नहीं, रणवीर का बड़ा भाई और सीनियर पुलिस ऑफिसर अजीत राणावत खड़ा था। रणवीर ने हैरान होकर पूछा, अब अजीत भाई, आप सच में आ गए? अजीत ने जवाब दिया, कैसे ना आता, मेरे छोटे भाई को इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है और मैं ना आऊं? मगर लगता है तुम्हें किसी और का इंतजार है। कहां है लावण्या? रणवीर जवाब दे पाता उससे पहले ही उसका फोन बजा। स्क्रीन देखकर रणवीर हैरान रह गया। लावण्या वीडियो कॉल कर रही थी। फंक्शन पर पहुंचने की बजाय वीडियो कॉल क्यों? रणवीर ने कोने में जाकर वीडियो कॉल उठाया और पूछा, लावण्या तुम अभी तक निकली नहीं? लावण्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, मैंने तुम्हें बस ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं अवार्ड फंक्शन पे नहीं आ सकूंगी।
अब वो अचानक एक जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना ही होगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ रणवीर, बाय। रणवीर के अंदर की आवाज कह रही थी लावण्या कुछ छुपा रही थी। रणवीर बेचैन हो उठा। वो लावण्या का फोन दोबारा ट्राई करता उससे पहले ही कमिश्नर सुनील शेखावत की आवाज गूंजी। ऑफिसर रणवीर राणावत। कमिश्नर की आवाज हॉल में गूंजते ही सबकी नजरें रणवीर की तरफ घूमी। जिस तने हुए चेहरे के साथ कमिश्नर रणवीर को देखकर हाथ में कागज लिए उसकी ओर बढ़ रहा था, तय था कि खबर अच्छी नहीं थी। दानिश और अजीत भी परेशान हो गए। रणवीर ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है सर? लगता है फिर किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया। आपको डेयरिंग पुलिस ऑफिसर पसंद ही नहीं है, कमिश्नर ने बेइज्जती करते हुए कहा। डेयरिंग पसंद है, लेकिन तुम जैसे लापरवाह नहीं। यू आर अ डिसअपॉइंटमेंट। आज तुम्हें अवार्ड नहीं बल्कि सस्पेंशन लेटर मिलेगा। घुर्राते हुए कमिश्नर ने हाथ में लिए कागज रणवीर के मुंह पर मारे। रणवीर तिलमिला उठा। उसने सस्पेंशन लेटर को एक नजर देखा और पूछा, सस्पेंशन की वजह जान सकता हूं सर मैं? कमिश्नर ने तमतमाते हुए कहा, वजह एक नहीं 3 है। पहले कि तुमने प्रोटोकॉल के अनुसार पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म नहीं किया। दूसरी वजह कि तुमने जग्गा को चैलेंज करके सिविलियन की जान को खतरे में डाला, जो पुलिस लॉस के अगेंस्ट है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, उस बच्ची को टेरेस से ऊपर खींचते वक्त उसके सर पर रेलिंग लगी और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। रणवीर सुन्न रह गया। उसे सुनाई देना, समझ आना बंद हो गया। वो बस देख पा रहा था कमिश्नर उसकी बेइज्जती कर रहा है। हॉल में खड़ा हर इंसान उसे हीरो नहीं, जीरो की नजर से देख रहा है। चारों तरफ यही गूंज थी कि रणवीर सस्पेंशन के नहीं, जेल भेजे जाने के लायक है। अब सैकड़ों की भीड़ में रणवीर अकेला खड़ा था। अवार्ड किसी दूसरे पुलिस वाले को मिला जो कमिश्नर का कुत्ता बना था, और रणवीर के हाथ में बचा था बस सस्पेंशन लेटर। जैसे ही रणवीर हॉल के बाहर आया तो पत्रकारों और फोटोग्राफर्स का एक बड़ा तांता उसका शिकार करने के लिए तैयार खड़ा था। पत्रकार ने कहा, ऑफिसर, क्या आप खुद को उस छोटी बच्ची की मौत का जिम्मेदार मानते हैं? हीरो बनने के चक्कर में आपने सिविलियंस की जान खतरे में क्यों डाली ऑफिसर? रणवीर पागलों की तरह चिल्लाया। रणवीर का बेलगाम गुस्सा हर तरह से कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। दानिश और अजीत दौड़े दौड़े आए और बड़ी मुश्किल से उस पत्रकार को रणवीर से छुड़ाया। अजीत ने रणवीर को पकड़कर झिंझोड़ा और कोने में ले जाते हुए डांटा, रणवीर, रणवीर, स्टॉप इट। सस्पेंशन काफी नहीं था क्या? अब मीडिया वालों को भी पीटने लगा। अपना आपा मत खो। अजीत ने लाख रोका, मगर रणवीर अपनी गाड़ी में बैठा और हवा में गायब हो गया। गाड़ी चलाते वक्त रणवीर का ध्यान साथ वाली सीट पर गया। उस पर एक कागज चिपका हुआ था। रणवीर ने गाड़ी रोककर उसे उठाया और पढ़ा, सस्पेंशन मुबारक हो रणवीर। उम्मीद है शादी का यह तोहफा तुम्हें पसंद आया होगा। कोशिश रहेगी कि फ्यूचर में तुम्हें ऐसे तोहफे मिलते रहे ताकि तुम दोबारा कभी वर्दी ना पहन सको। एंजॉय। रणवीर ने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को इतना कसकर पकड़ लिया कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ने लगी। रणवीर पूरी तरह से टूट चुका था और ढलते सूरज के साथ उसकी शाम और उसकी रात और भी काली होने वाली थी। रणवीर की सन की रफ्तार उसके घर के बाहर आकर रुकी। अंदर उसके पापा धनराज टीवी पर उसके सस्पेंशन की न्यूज देख रहे थे। रणवीर को देखते ही वो चीखे, भाई रुक जा रणवीर, खबरदार जो मेरे घर के अंदर एक भी कदम रखा तो। रणवीर की मां अनन्या ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आप उसकी बात तो सुन लीजिए, धनराज ने चिल्लाकर जवाब दिया। क्या इसकी करतूत के हिस्से की बेइज्जती मैं भी सहूं? पूरी कॉलोनी थूक रही है हम पर। अनन्या ने विनती की, लेकिन धनराज राणावत ने एक नहीं सुनी। आखिर रणवीर ने इमोशनल होते हुए कहा, डैड, अगर आपको यह लगता है कि मेरे सस्पेंशन की वजह से आपकी इंसल्ट हो रही है तो ठीक है, मैं इसी वक्त इस घर से चला जाता हूं। धनराज ने नफरत भरे स्वर में कहा, अच्छा है कि तू अपने आप ही यहां से चला जाए रणवीर। मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से लोग मेरे अजीत को भी तो जैसा गुंडा अफसर समझे। रणवीर अपने सौतेले पिता के इल्जामों का जवाब दे सकता था, मगर वो जानता था ऐसा करने से धनराज उसकी मां अनन्या की जिंदगी मुश्किल कर देंगे। इसलिए वो चौखट से बाहर निकल गया।
मां पुकारती रही, मगर रणवीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब रणवीर का बस एक ही सहारा था, लावण्या। रणवीर को याद था कि लावण्या वीडियो कॉल पर कितनी परेशान लग रही थी। अब तक तो रणवीर की सस्पेंशन की न्यूज भी उस तक पहुंच चुकी होगी। रणवीर लावण्या के घर पहुंचा तो उसके घर पर ताला था। उसे फोन लगाया तो पिछली बार की तरह लावण्या ने उसका फोन काट दिया। लावण्या के ऑफिस फोन किया तो पता चला कि वो आज ऑफिस आई नहीं। रणवीर के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। लावण्या ने उससे झूठ कहा। क्यों? एक ही दिन में सस्पेंशन की बेइज्जती और मंगेतर का झूठ रणवीर कैसे सहता? रणवीर ने तुरंत दानिश को हमेशा वाले अड्डे पर बुलाया। दानिश को पता था कि रणवीर जब स्ट्रेस में रहता था मुंह में सिगरेट रखता था, लेकिन जलाता नहीं था। दानिश ने राहत की सांस लेते हुए कहा, रणवीर, थैंक गॉड तू ठीक है यार। मैंने डॉक्टर से बात की उस बच्ची की डेथ के बारे में। डॉक्टर ने खुद कहा कि डेथ के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन यह प्रूव करते करते हफ्ते लग जाएंगे कि तुम बेकसूर हो। रणवीर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, क्या किसी को कुछ प्रूव कराने से वो बच्ची जिंदा वापस आएगी? नहीं ना, तो क्या ही मतलब। अब जिंदगी भर मुझे उस बच्ची का मासूम चेहरा सोने नहीं देगा। इस मुश्किल वक्त में रणवीर को लावण्या की जरूरत थी, लेकिन लावण्या का नंबर नहीं लग रहा था। जब रणवीर ने दानिश को लावण्या का नंबर ट्रैक करने को कहा, दानिश ने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन लगाया। 2 मिनट के अंदर पुलिस स्टेशन से कॉल आया। लावण्या का फोन इस वक्त रामगढ़ लेक के पास जायसवाल फार्म्स में एक्टिव था। रणवीर के होश उड़ गए। उसने बुदबुदाया, जायसवाल फार्म्स? वो तो जयपुर की रईस बिजनेस फैमिली का फार्म हाउस है। इतनी रात को लावण्या वहां क्या कर रही है? मुझे जाना होगा। दानिश कुछ कह पाता उससे पहले ही रणवीर हवा की तेजी से बाहर निकल गया। ठीक 12:30 बजे गहरे अंधेरे में रणवीर फार्म हाउस पहुंचा। सारी लाइट्स ऑफ थी, चारों तरफ सन्नाटा। रणवीर बाइक से उतरा और दौड़ता हुआ फार्म हाउस में पहुंचा। वो चीख चीख कर उस वीरान घर में लावण्या को आवाज लगाने लगा। अचानक एक कमरे से किसी की कराहने की आवाज आई। रणवीर का दिल बैठने लगा। भारी होते कदमों के साथ वो उस आवाज की ओर दौड़ा। जैसे ही उस कमरे में पहुंचा, उसने देखा लावण्या दरवाजे के सहारे खड़ी करहा रही थी। रणवीर चीखा, लावण्या तुम? रणवीर का सवाल पूरा हो पाता उससे पहले ही लावण्या डगमगाते कदमों से उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही लावण्या थोड़ी रोशनी में आई, रणवीर की आंखें फटी की फटी रह गई। लावण्या के पेट में खंजर था और उसका जिस्म खून से लथपथ। उसी हालत में वो आखिरी सांसें गिनते हुए रणवीर की बाहों में आ गिरी। रणवीर चीख कर बोला, लावण्या। लावण्या ने अपनी बंद होती आंखों से रणवीर को आखिरी बार देखा। खून से सने हाथ से उसकी गाल को छूते हुए उसने कहा, आई एम सॉरी रणवीर। ये कहते हुए लावण्या ने रणवीर की बाहों में दम तोड़ दिया। रणवीर ने चीख कर लावण्या की लाश को सीने से लगाया और कहा, फिर से मेरी आंखों के सामने कोई मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर कुछ दूर फर्श पर गिरी। एक और लाश पड़ी वहां पे, बाथरूम पहने एक आदमी की खून में लथपथ लाश। रणवीर सुन्न रह गया। कैसे हुआ था लावण्या का मर्डर? लावण्या ने मरने से ठीक पहले आई एम सॉरी रणवीर क्यों कहा? वो रणवीर से क्या छुपा रही थी? कौन था ये अनजान आदमी जिसके साथ लावण्या रात के 12:30 बजे एक वीरान बंगले में पाई गई थी? क्या कहानियां हैं इन दोनों मर्डर्स की? क्या ये एक सनसनीखेज केस की शुरुआत तो नहीं? अगर है तो क्या रणवीर राणावत सस्पेंड होते हुए भी इस केस को सुलझा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार कहानी पॉकेट एफएम पर।